हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल अपना शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनिक्स क्रिएचर पर अपना पैसा लेते हैं विंड एंड थंडर गॉड पाम को यूज करने लगा, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत से डेमोनिक क्रिएचर मोटी मोटी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा हाफते हुए कहने लगा आखिरकार ये चीज खत्म हो चुका है यहाँ पर। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एमसी ने यहाँ पर गॉड तो डेमन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसके वजह से एमसी की स्टोरी के अंदर जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो अब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है और एब्जॉर्बिंग रेट को अभी 100 गुना से भी बढ़ा दिया गया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर एक नया एनर्जी का चार्ज निकलते यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी हम 9 स्टार ऑफ द हेवनली वेरिएबल रिलम में पहुंच चुका है। एमसी का शोध दाव अभी अपने पिनाकल में पहुंच चुका है और एमसी का फिश दाव भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है। या तो भी एमसी की जो विंड एंड थंडर दाव है वो भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी के पाम दाव भी आप ये पिनाकल तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी की जो भय दाव है वो अभी अपने परफेक्शन तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों एमसी के पांचों दाव अभी लॉक गॉड लेवल तो पहुंच चुका है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मैंने बहुत से दाव कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। या तो अभी उनमें से कुछ अब 7th लेवल में पहुंचने वाला है और उससे ज्यादा जोड़ी में से आधा स्टेप दूर हो अपनी गॉड एम्पर इलम से। यानी दोस्तों एमसी बहुत जल्दी आप गॉड एम्पर इलम में पहुंचने वाला है, बिल्कुल हमारे डेमोनी बाइपू और वाई ची होली मादर के जैसा। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को यह फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता है जहाँ पर एमसी को बताया जाता है एमसी के स्टोरी के अंदर गॉड या फिर डेमोनिक तोतेम का एक छोटा सा तेज रह चुका है, जिसे एमसी को अपने स्टोरी से रिमूव करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा क्या गॉड्स एंड डेमोन्स तोतेम। और फिर एमसी अपने सिस्टम प्लेन से पूछने लगा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसके जवाब में सिस्टम कहने लगा इसका इम्पैक्ट सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर होस्ट को इसे अपने स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए और इसके मेथड के बारे में होस्ट को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो सुनी की बात एमसी सोचते हुए कहना क्या इस सच में इतना खतरनाक है मेरे लिए। और फिर एमसी टावर के अंदर बाहर निकलने के लिए अपने खुद से कहने लगा अभी इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा, मैं पहले बाहर जाऊंगा। अगली पोल हमें दिखाया था उसी पॉइंट का सीन जहाँ वो वाची होली मादर और डेमोनिक बाइपो एमसी को मसाज दे रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाची होली मादर से पूछने लगा क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट क्या तुम्हारे इस मेथड में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, क्या ये सच में काम करने वाला है। जो सुनी की बात वाची होली मादर थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जरूर काम करने वाला है यहाँ पर। जो सुनी की बात डेमोनिक एम्प्रेस और भी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम उसे सफोकेट नहीं कर दोगे इस तरह से। और फिर हम लोग देख पाते एमसी धीरे धीरे अपनी आंखों को खुलते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ पर सच में कुछ न कुछ तो गलत है, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्या कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अचानक से जागने की वजह से वाई ची होली मदर धीरे धीरे परेशान होकर चिल्लाने लगा आ आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद डेमोनिक बाइपो थोड़ा सा शर्मा कर कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब जागने वाला है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से वाई ची होली मदर के बेलों के हाथ से अपने फेस को बाहर निकालने के बाद जोर जोर से सांस लेने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मुंह का हालत दिखने जैसा हो चुका है, ऐसा लग रहा है और कुछ देर हुआ पर रहने पर एमसी सच में यहाँ पर मर जाता। और फिर एमसी वाई ची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को ऐसे दिखने के बाद बहुत देर शर्मा कर कहने लगा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा शर्मा कर अपनी आंखों को चुराते हुए कहने लगा नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से वाई ची होली मदर एमसी के मुंह के साथ अपने मुंह को चिपकते हुए कहने लगा गैस मास्टर क्या आप कह नहीं सकते हम लोग आपको मसाज दे रहे थे। जो सुनी के बाद एमसी बॉय से शर्मा तो कहने लगा क्या मसाज दे रहे थे तुम लोग। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस भी अपनी आंखों को चुराते हुए एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्योंकि तुम्हें जागने में यह बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, इसीलिए क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने मुझे इस टेक्निक को रिकमेंड किया था तुम्हें थोड़ा सा मसाज देने के लिए। जो सुनी के बाद वाची होली मदर कहने लगा मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर गेंद मास्टर क्या ये आपको पसंद नहीं आया है। जो सुनी के बाद एमसी वाची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहने लगा हाँ जरूर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तुम लोगों ने सच में बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ पर। मुझे सच में तुम दोनों के अप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत है। और फिर अगली बोल हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस वक्त के अंदर एमसी और डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर ने यहाँ पर अपनी अपनी फिल्म पारी को कंप्लीट कर लिया है। और फिर वाईची होली मादर और डेमोनी एम्प्रेस एमसी छोटे पापू की तरह दिखने लगा, जिसे ताज करते हुए डेमोनी एम्प्रेस एमसी से पूछने लगा, हस्बैंड ये क्या चीज है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मेरे उस जगह पर कुछ रिश्तेदार डेमोनी के नाचे रह चुका है अभी भी। जो सुनने के बाद वाची होली माता उस प्लेस को सोते हुए कहने लगा, क्या डेमोनी के नाची। और उसी पर हम लोग देख पाते वाची होली माता की सिर्फ उस प्लेस को सुनने से वजह से एमसी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, हस्बैंड तुम्हारे से क्या गलत है। या तो भी वाची होली माता भी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मैंने किसी भी तरह की फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर और घबराते हुए कहने लगा, ये चीज ठीक है, मेरे दोनों वाइफ चाहे तो अपने छोटे हाथों के साथ उस जगह को जितने से उतना ताज कर सकता है, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा परेशान होकर वाईची होली मादर से कहने लगा, जब ये चीज ग्रैंड मास्टर की हेल्थ कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हमें सच में इसके साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डील करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वाईची होली मादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं वाईची होली लैंड में वापस जाने वाला हूँ अभी। और फिर वह वो बहुत सारी पुरानी बुक्स को देखने वाला हुआ, शायद इनमें से मुझे किसी भी तरह के रिकॉर्ड मिल जाए इसके बारे में। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जो एमसी के इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा घबरा कर एमसी से पूछना, किस लिए तुम अभी हंस रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर उन दोनों से कहने लगा, मैं सोच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसे अच्छी बीवी मिला है यहाँ पर। एक हस्बैंड इसकी ज्यादा और क्या ही मांग सकता है। और फिर अगली पल हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग हेवेली डेमन सेट के मीटिंग रूम का सीन दिख पाते हैं, जहाँ पर एमसी आकर डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर से पूछने लगा, मैंने दोनों बेबी तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर क्या करूँ अभी। जो सुनने के बाद वाईची होली मादर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर बहुत सारी तो मेटेरियल्स के साथ कंसल्टिंग और बहुत सारी पुरानी बुक्स को पढ़ने के बाद इन कुछ दिनों के अंदर मुझे आखिरकार एक सोल्यूशन मिल चुका है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या एक सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पर। और फिर वाईची होली मादर एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जाता है हेवेली सेक्रेट पूल तबाह हुआ था ग्रेट अकम्प्लिश हेवेली गॉड के एक तरफ बिलादेशन से, और वो चीज अभी भी इस दिन तो यहाँ पड़ी है, उसके अंदर अभी भी उसके गॉड पावर है। और फिर वाईची होली मादर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को उस पानी के अंदर सोख होने से वो गॉड की पावर सिर्फ तुम्हारे फिजिकल एलिमेंट्स को ही तो रिलीव नहीं देने वाला है, लेकिन वो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी अब थोड़ा सा एक्साइट होकर वाईची होली माता से पूछने लगा, तो अभी कहाँ पर ये गॉड्स का पानी है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो हिवनली रिलम के मिस्टी इमोटल माउंटेन के अंदर है। जो सुनने के बाद एमसी एक लड़की के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या तुम दोनों अभी मिस्टी सेट के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर क्या हमें प्रिंसेस वेलिंग से मदद के लिए पूछना चाहिए यहाँ पर। उस बार सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर ऐसा लग रहा था उसका दोस्त मिस्टी सेट की एक डिसाइपल है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस स्टेट फेस बनाकर कहने लगा, तुमने ये चीज बिल्कुल ठीक किया, मैंने पहले ही एग्जॉन के भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर बिजनेस प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वेलिंग यहाँ पर आते हुए एमसी से कहने लगा, एम्प्रेस ग्रैंड मास्टर किस लिए आप लोग मुझे इतने जल्दी से ढूंढ रहे थे, क्या यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ चुका है। प्रिंसेस वेलिंग को इतने अचानक से यहाँ पर आते हुए दिखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ टेस्ट पीस बनाकर देखते हुए उससे पूछने लगा, मैं यहाँ पर मिस्टी सेट के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई भी रास्ता है मेरे वापस जाने का। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लेकिन अभी मिस्टी इमोटल माउंटेन अभी पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और प्रिंसेस वेलिंग एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मिस्टी इमोटल माउंटेन सच में बहुत ज्यादा तेजिया से है और वो लोग डेमोनी बीस्ट को थीम करना पसंद करते हैं, इसीलिए मिस्टी सेट का जो माउंटेन है वो हर 6 महीने के बाद बंद कर दिया जाता है, जाते उनके डिस्ट्रिब्यूटर के साथ किसी भी तरह के एक्सीडेंट ना हो। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस एंड वाईची होली मादर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डेमोनी एम्प्रेस प्रिंसेस वेलिंग से पूछने लगा, तो फिर कब ये फिर से खुलने वाला है, क्या हमें 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग
वेलिंग स्टेज फेस बनाकर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसके लिए आपको इतना वक्त इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टी माउंटेन अब आधे महीने के बाद ही खुलने वाला है। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे। उसी वक्त वाच होली मादा भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, प्रिंसेस वेलिंग, क्या तुम मेरे हस्बैंड को मिस्टी सेक्ट के अंदर ले जा सकते हो, वो भी आधे महीने के बाद। जो सोने के बाद प्रिंसेस वेलिंग सीरियस फेस बनाकर दवाची होली मदर से कहने लगा, मैं मिस्टी सेक्ट का एक नॉमिनल डिसेबल हूँ, इसीलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पहले वापस जाकर सेक्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा और फिर मैं आधे महीने के बाद यहाँ पर लौट आऊंगा। जो सोने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं सेंजू सिटी के अंदर जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। आप एमसी के बात को सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, हस्बैंड क्या तुम चाहते हो हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएं? जो सोने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन हेवेली दो में हमसे बहुत ज्यादा दूर है। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को भागवत तो एमसी कहने लगा, अगर मैं वहाँ पर अपने साथ 2 गेरित एम्पर लेवल के एक्सपर्ट को ले जाता हूँ तो फिर साउथ मिस्टी सेक्ट अपने गेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं और कोई बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस काम को अकेले ही कर सकता हूँ। जो सोने की बात प्रिंसेस वेलिंग अब मुस्कुराते हुई एमसी से कहने लगा, आधे महीने के बाद मैं गेंद मास्टर के लिए गौद इलाम के अंदर इंतजार करूंगा। और फिर अगली पर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान कहने लगा, क्या तुमने सुना है यहाँ पर गेंद मास्टर आने वाला है? उसी वो हम लोग देख पाते और एक इंसान यहाँ पर कहने लगा, मैंने पहले ही इसके बारे में सुन लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एक स्पॉट को रिजर्व करने के लिए। मैं सिर्फ गेंद मास्टर का एक झलक देखना चाहता हूँ। जो सुनने की बात और एक इंसान कहने लगा, मैं भी इसीलिए आया हूँ, आखिरी बार मैंने इसे मिस कर दिया था, लेकिन इस बार मैं जरूर गेंद मास्टर को देखने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग और किंग एमसी का इंतजार कर रहा था यहाँ पर। और फिर किंग प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, वेलिंग क्या तुमने मिस्टी सेक्ट के साथ पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया है? जो सोने की बात प्रिंसेस वेलिंग किंग से कहने लगा, डैड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही मास्टर नैनिया को इन्फॉर्म कर दिया है इसके बारे में। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग के डैड यानी एम्पर कहने लगा, अब जो चीज बाकी है वो चीज है सिर्फ गेंद मास्टर का यहाँ पर आना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्पीड पीस लायन किंग के साथ आसमान से उड़ते हुए यहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप एमसी के इस तरह की एंट्री को देखने के बाद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और प्रिंसेस वेलिंग लायन किंग को देखने के बाद कहने लगा, ये आवाज उसी वो एम्पर कहने लगा, ये गेंद मास्टर का माउंट है, गेंद मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर एमसी अब अपने माउंट से नीचे नामने के बाद एम्पायर को गीत करते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आपसे बहुत वक्त के बाद मिले हैं। जो सुनने के बाद एम्पर कहने लगा, गेंद मास्टर। और फिर एमसी का योर मेजेस्टी से पूछने लगा, क्या हम लोग तैयार है वहाँ पर जाने के लिए? जो सुनने के बाद कोई एम्पायर किसी को अपने हाथ से इशारा देते हुए कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग इसके लिए बहुत वक्त से प्रिपरेशन कर रहे थे। और फिर एम्पायर अपनी सर को नारा कर किसी से कहने लगा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को आप एक्टिवेट कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान मिलकर यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा। और फिर अगली पर उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर रोशनी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था वो रोशनी आसमान को भी अब फाड़ कर आगे बढ़ने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद एम्पर बहुत ज्यादा परेशान हो कहना, या वो क्या हो रहा है, क्या गलत है इसमें? जो सुनने के बाद एक इंसान कहने लगा, योर मेजेस्टी नेशनल तिजारी के अंदर स्टोन अभी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम लोग इस टेलीपोर्टेशन पिलर को और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सुनने के बाद एम्पर परेशान हो कहने लगा, वो स्पीड स्टोन अभी कहाँ पर है? जो सुनने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा तो एम्पर से कहने लगा, आखिरी बार आपने बहुत सारे स्पीड स्टोन को गैरित मास्टर को दे दिया था। जो सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, गेंद मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए एक रिंग को बाहर निकाल कर एम्पर से कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काम जरूर कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी स्पीड रिंग के अंदर से बहुत सारे स्पीड स्टोन को बाहर निकाल देता है, जिन स्पीड स्टोन को इस्तेमाल करते हुए वो इंसान आसानी से इस टेलीपोर्टेशन पिलर को कंट्रोल कर पा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, गेंद मास्टर सच में बहुत ज्यादा जेनरस है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, वाह उस आदमी ने इतने सारे स्पीड स्टोन को बाहर निकाल दिया है। जो सुनने के बाद और एक लड़का कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है यहाँ पर। और फिर अगली पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर सेंजू सिटी के अंदर हर किसी को शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को एक और नया पेशियाल इमोटल आतिबेद वॉइस शिप मिलता है। और इस वॉइस शिप की मदद से एमसी आसानी से किसी भी वॉइस के अंदर ताबेल कर सकता है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, एक वॉइस डिस्प्लेसमेंट जिसके मदद से मैं मिलियंस मीटर एक ही बॉल के अंदर जा सकता हूँ, ये एक छोटी टेलीपोर्टेशन पिलर की तरह ही है। और फिर उसी वह प्रिंसेस वेलिंग एमसी तब देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए
हुए कहने लगा, गेंद मास्टर आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर प्रिंस विलियम से कहने लगा, 1 मिनट के लिए रुक जाओ यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी उस भॉइस शिप को बाहर निकालने के बाद प्रिंस विलियम से कहने लगा, मेरे इस भॉइस शिप के अंदर आ जाओ। जो सुनने के अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और जो प्रिंसेस वेलिंग और एमसी का वो जो लायन किंग यहाँ पर आ चुका है। और प्रिंसेस वेलिंग उस शिप से नीचे तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा, फादर हम लोग अभी जा रहे हैं। और फिर अगली बार हमें उस टेलीपोर्टेशन पिलर का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के स्टार की ताकतवर मैजिकल एक्टिवेट को देखने के बाद एम्पर शॉक होकर कहने लगा, स्टार ताकतवर पावरफुल और मैजिकल एक्टिवेट एम्पर गेंद मास्टर सच में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है यहाँ पर। और फिर अगली बार हमें एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी बैठकर अपना कल्टिवेशन कर रहा था और प्रिंसेस वेलिंग बाहर की तरफ सारे नजारा को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कल्टिवेट करते हुए उस बुद्धा डायमंड टावर को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर अगली बार हमें सिर्फ बुद्धा डायमंड टावर का सीन दिखाता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है एमसी या बुद्धा डायमंड टावर के अंदर आ चुका है। और एमसी बुद्धा डायमंड टावर के अंदर आने पर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ तो अलग लग रहा है पहले से। जो सुनी के बाद सिस्टम एमसी से कहने लगा, क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर बुद्धा डायमंड टावर के एक लेवल की पूरी तरह डायमंडिक पावर को रिलीज कर दिया है। जो भी एक लेवल की डायमंडिक पावर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा तो अभी बुद्धा डायमंड टावर की जो ताकत है डायमंड्स को सप्रेस करने के लिए वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा। वो होस्ट बहुत ही आसानी से डायमंड टावर को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी ने सारे डायमंड को एब्जॉर्ब कर लिया जो भी इस डायमंड टावर के अंदर सप्रेस थे, तो फिर क्या वो आसानी से इस पूरी डायमंड टावर की कंट्रोल को हासिल कर सकता है। लेकिन अगली हम लोग देख पाते बुद्धा डायमंड टावर बहुत ज्यादा शेक करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और सिस्टम पहले से एमसी को कहा जाता है जो होस्ट के बातों से डायमंड जो स्पीड है वो आप रेस्पॉन्स दे रहा है। जो सुनने के बाद एमसी शॉक हो कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर हमें आप एमसी के सामने बहुत बड़ी ताकतवर डायमंड को दिखाई दे, जिसके खिलाफ एक इंसान जाकर फाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यह बहुत बड़ी ताकतवर बींग को, जिसे देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये सच में एक गॉड का पावर है। और फिर हम लोग देख पाते वो गॉड अब उस इंसान में बहुत जोर से अटैक करने लगा अपनी ताकत के साथ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो एनर्जी अब धीरे धीरे एमसी के अंदर आने लगा, जिसे देखने के बाद सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने अभी कॉम्प्रिहेंशन की जो मेथड है उसे ताज कर लिया है, क्या आप इसे कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी कहना, हाँ इसे कॉम्प्रिहेंड करो। और फिर सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है अभी इस चीज को कॉम्प्रिहेंड किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंड अब सक्सेसफुल हो चुका है और एमसी को 3 फॉर्म ऑफ गॉड के पनिशमेंट मिल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस पैलेस में एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी अगली पर बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी खुद से ही कहने लगा, ये गॉड पनिशमेंट का जो कॉम्बाइन पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर एविलिंग गॉड्स की जो ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मैंने जिस बीइंग को अभी देखा था वो क्या है, ये एक गॉड है। और फिर एमसी खुद को शांत करते हुए कहने लगा, लेकिन जिसने यहाँ पर इस तोते मुराल को पेंट किया है। और फिर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और कौन इस डायमंड टावर के अंदर अभी भी कैद है। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब डायमंड टावर के आसमान की तरफ देखने लगा। वहाँ पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और एमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके वजह से एमसी अपने दिल को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी दौड़ की मारे अपनी खुद पर बैठते हुए खुद से कहने लगा, गॉड तोतेम की एथिक का जो पेन है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है अब। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का वो पूरा बुद्धा टावर अब हिलने लगा। इसे महसूस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का लायन किंग भी थोड़ा सा घबरा रहा था। और फिर प्रिंसेस वेलिंग एमसी को अपनी आंखों को खोलते हुए देखकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर। उसी वो एमसी अपने साइड में कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग इस बोट की छत की वजह से अब नीचे गिरने लगा और फिर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी प्रिंसेस वेलिंग को पकड़ते हुए कहने लगा, अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों एमसी ने प्रिंसेस वेलिंग के बड़े बड़े आर्मर के नीचे अपने हाथ को रखा है। दोस्तों एमसी यहाँ पर थड़की है, यहाँ पे रायता थड़की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर प्रिंसेस वेलिंग एमसी के गोद में बैठते हुए सामने की तरफ अपने एक फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, वो चीज क्या है। जो सुनी की बात एमसी भी अपने सामने आसमान की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी अपने सामने बहुत से शानदार पहाड़ को देखते हुए कहने लगा, ये भयत को शानदार है। आप जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा, आप हमें क्या करना चाहिए, एक मेजर कैलामिटी से भयत के अंदर। जो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच में दोस्तों प्रिंसेस वेलिंग अभी एमसी की गोद में बैठा हुआ था। प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग को वहाँ पर छोड़ को आगे बढ़ते हुए कहने लगा, पीछे देखते रहो।
सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और भी प्रिंसी वेलिंग एमसी था। अब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, गेंद मस्त आज भी मेरे साथ है। और फिर एमसी भॉय थांडर गॉड की थांडर पावर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैंने जो वही ने थांडर पावर को मास्टर किया है थांडर दाव के मदद से, वो सच में बहुत ज्यादा इनसफिशियंट है और पनिशमेंट की 3 फॉर्म की फुल पावर को अनलिस्ट करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस थांडर गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा थांडर पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखते हुए एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर उस शानदार पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, विंड एंड थंडर दाउ एंड मोशन। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस शानदार गॉड की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुम अभी रेजिस्ट करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ की मदद से और भी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आप एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद प्रिंसेस विलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी कहने लगा, मेरी गॉड जैसा मैंने गेंद मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने असल में भॉयत कैलामिटी को भी सापेस्ट कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस भॉयत थांडर गॉड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बिल्कुल एक थांडर गॉड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है किंग ऑफ द भॉयत ने अब द गॉड थांडर को भी पूरी तरह से देवभर कर लिया है। अभी भॉयत गॉड थांडर के हाथे पास एनर्जी एमसी के पास अवेलेबल है। तो सिस्टम प्ले में उस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे, अब तो मुझे गॉड पनिशमेंट की 3 फॉर्म को अनलिस्ट करने के लिए जो पावर चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आज भी उस शानदार गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर अगली पर जब एमसी अपने बोध पर वापस आता है तो अब एमसी का वो लायन किंग एमसी को देखकर बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। और प्रिंसेस विलिंग एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, एरेन मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हैं। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें फिर से मालूम चलता है प्रिंसेस विलिंग के अंदर से फेथ की पावर को डिटेक्ट किया गया है और फेथ एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो रहा है। और अभी के लिए आपका जो फेथ पॉइंट है वो अब अनलॉक होकर 1 लाख हो चुका है। यानी दोस्तों एमसी पर जो फेथ गैदर करने की पावर था जो अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सिस्टम प्लेन में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या 1 लाख, क्या इस लड़की के एडोरेशन सच में इतना फेनेटिकल है। यहाँ पर आखिरी बार 10,000 फेथ की पावर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अगर मैं इसे 1 लाख के लेवल पर रिलीज कर देता हूँ तो फिर शायद ये चीज पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर एमसी प्रिंसेस विलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, भॉय लाइट को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो फिर अब हम लोग अपने रास्ते पर चलना कंटिन्यू करते हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस विलिंग थोड़ा शर्मा को और एमसी कहने लगा, ठीक है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का लायन की अब एमसी तब देख कर जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ आओ। अब इस आवाज को सुनी की बात एमसी पहले सौ कहना तुम्हारे क्या गलत है। जो सुनी की बात वो लायन किंग फिर से जोर से चिल्ला कहना, आओ आओ। जो सुनी की बात एमसी अब सीरियस फेस बनाकर लायन किंग से पूछने लगा, क्या तुम थांडर खुद को खाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है विंड एंड थांडर से। तो सुनी की बात एमसी का वो लायन की एक गेदी फेस बनाते हुए एमसी कहने लगा, आओ आओ। अब लायन किंग को ऐसा करते हुए देखने की बात एमसी पहले बहुत ज्यादा घबराते है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी अंगुली में थोड़ा सा थांडर पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस थांडर पावर को लायन किंग के मुंह की तरफ भेज देता है, जिससे लायन किंग अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जल्दी खाने की कोशिश करने लगा। और उसी वक्त हम लोग देख पे लायन किंग अब शानदार पावर के बोझ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार लायन की दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जल्दी से बोट के सरफेस के अंदर जो शॉट पाने लगा, आउच आउच कर। सच में दोस्तों लायन किंग का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस विलिंग पोजिशन होकर एमसी से कहने लगा, मास्टर क्या लायन किंग को यह बहुत ज्यादा शौक लग रहा है। जो सुनी की बात एमसी प्रिंसेस विलिंग से मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर लायन किंग की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा कि मुझे अब तुम्हें मदद करने तो उस थांडर पावर को देवभर करने में। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत जोर से रोड मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लायन के देखने में बहुत ज्यादा फियर्स दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस विलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे लायन किंग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। जो चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सच में मेरे माउंट होने के रेपुटेशन पर खड़ा उतरता है। और फिर एमसी
प्रिंस वेलिंग की तरफ देखते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, आप कुछ घंटे के अंदर ही हम लोग हेवन इलम के अंदर पहुंच जाएंगे, तो फिर क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मुझे उस हेवन इलम के बारे में कुछ बताओ। जो सुनी के बाद प्रिंस वेलिंग अब एमसी को स्टेट पीस बनाकर कहने लगा, ठीक है, वो हेवन इलम सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और बाउंडलेस है। हमारे हेवन स्पिरिट इलम की तरह नहीं, वो बहुत से रीजनल डिस्ट्रिक्शन भी हैं, जैसे कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। और फिर प्रिंस वेलिंग हेवन इलम के मैप के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, हेवन इलम को 3 रीजन के अंदर भाग कर गया, वो भी 3 रेसेस पर बेच कर। नॉर्थ की तरफ एटर्नल डेमन इलम है, यहाँ पर डेमोन्स डोमिनेट करते हैं, और वेस्ट की तरफ एंडलेस डेमन अबिस है, और ईस्ट की तरफ कैओस इंपियर इलम है, यहाँ पर इंसान खुद रूल करता है। और उसी पर हम लोग मैप के अंदर भी 3 रीजन को भाग होते हुए देख पाते हैं। एक तरफ हम लोग को डेमन रेस एटर्नल डेमन इलम का सीन दिखाता है, और दूसरी तरफ डेमन रेस एंडलेस डेमन डेविस और फिर ह्यूमन रेस कैओस रीजन का सीन दिखाता है, और उनके सामने एक अननोन चीज भी दिखाई देता है हमें। और फिर उस चीज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, तो भी साउथ की तरफ क्या है। जो वो सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग स्टेट पीस बनाकर एमसी कहने लगा, मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो एक अननोन सी एरिया है, कोई भी वहाँ पर आज से पहले नहीं जा पाया है। और फिर अगली पल हमें हेवन इलम का सीन दिखाते थे, जहाँ पर एमसी का वो स्पेस बोट अब आ जाता है। तो सच में दोस्तों ये हेवन इलम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब इस हेवन इलम के अंदर आने के बाद प्रिंस वेलिंग एमसी को स्पेसशिप के नीचे तरफ पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा, मस्त इसके नीचे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन है। लेकिन उसी वक्त प्रिंस वेलिंग के बोट को देखने के बाद कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसका उतना साहस हो गया जो मेरे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन के अंदर आ रहा है। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग पहले थोड़ा सहज और घबरा भी जाता है, और फिर उस बुद्धि इंसान को देखने के बाद प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, गेंद पर तियान फेंक मैं हूँ। जो सुनने के बाद वो बुद्धि इंसान एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, ओ तो फिर ये वेलिंग है यहाँ पर, और ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यहाँ पर नहीं, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा डेमेनियर दिख रहा है, वो सच में स्टानिंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये बुद्धि आदमी अभी एमसी का तारीफ कर रहा है। आप गेंद पर तियान फेंक की बातों को सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा घबरा कर गेंद पर तियान फेंक से कहने लगा, गेंद पर तियान फेंक किस तरह की बकवास आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा कर गेंद पर तियान फेंक की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली बार प्रिंस वेलिंग एमसी के हाथ को पकड़ कर उस शिप से बाहर निकलते हुए एमसी कहने लगा, हेड मास्टर जल्दी कीजिए, मैं आपको मेरे मास्टर के पास ले जाता हूँ। और दोस्तों इस सीन में प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। मिस्टी क्लिप का सीन, यहाँ पर एमसी और प्रिंस वेलिंग उतर कर आ जाता है, और फिर वहाँ पर आने के बाद एमसी प्रिंस वेलिंग से पूछने लगा, क्या मास्टर नानियान यहाँ पर है। जो सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर इतने बजे जल्दी क्या है, तो अब आप पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब आप पहले कुछ पुराने दोस्तों से क्यों नहीं मिल लेते हैं। अभी प्रिंस वेलिंग अपने सामने के पत्थर की तरफ देखकर जोर से चिल्ला कहना, वो क्यों। अगली पर हम लोग देख पाते वो की वह गुलाती मारते हुए आने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर वो की जमीन पर लेट करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, यहाँ सिस्टर और ग्रैंड मास्टर किस लिए आप दोनों मिस्टी सेट के अंदर आए हैं। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए वो की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं अभी तुम्हारे उस हॉट मीट और स्टीव को फिर से खाना चाहता हूँ जिसे तुमने बनाया था। जो सुनने के बाद यू कीन अब एमसी से चिपकते हुए एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आप फिर से मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जो सुनने के बाद एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो क्वीन की तरफ देखते हुए प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, वो क्वीन क्या मास्टर ने तुम्हें इस मिस्टी क्लिप पैलेस के अंदर भेजा है मिस्टी डेस्टिनी दाव को कालते हुए खोने के लिए। जो सुनने की बात वो क्वीन थोड़ा सा घबरा कर प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हाँ मास्टर ने मुझे कहा इसे 1 साल के अंदर कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, और ना वो कोई भी मुझे और मांस खाने नहीं देने वाला है। और फिर वो क्वीन प्रिंसेस वेलिंग के साथ चिपकते हुए उससे कहने लगा, लेकिन ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, या तो भी आपको और सीनियर सिस्टर तियांग सियांग को भी बहुत सालों का वक्त लगा था इसे कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, तो फिर मैं किस तरह से इसे सिर्फ 1 साल के अंदर कर सकता हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग उसे हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्वीन से कहने लगा, बेवकूफ लड़की कोई की तुम्हारे टैलेंट पहले ही हम सभी को सरपास कर चुका है, लेकिन सिर्फ तुम अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं कर रही हो यहाँ पर, और ना तुम्हारी मास्टर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता तुम्हारे साथ। आज में दोस्तों ये दोनों लड़के एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी वो एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, मिस्टी दाव यहाँ पर क्या है। वो सुनी की बात उकिंग थोड़ा सा सोचते हुए एमसी को कहने लगा, मिस्टी दाव असल में ये चीज पूरी तरह से बिल्कुल है नथिंगनेस की तरह है, तुम इसे ना ही देख सकते हो ना ही महसूस कर सकते हो। जो सुनी के हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेस बनाकर वो क्वीन की तरफ देखने लगा,
लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। जो सुनने के बाद प्रिंसी वोलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं कर रहे हो और इसीलिए अभी तुम मिस्टी डेस्टिनी दाव के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहे हो। जो सुनने के बाद वो कौन भी आप मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों लड़की एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और भी प्रिंसी विलियम मिस्टी डेस्टिनी दाव के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मिस्टी डेस्टिनी दाव यहाँ पर नाथीनेस और इथियरनेस ने है, उसके मदद से आप तो अपने शरीर को किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या तो भी आप अपने शरीर के बहुत से क्लोन तो बना सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस विलियम बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप प्रिंसेस विलियम की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, क्या मैं इसके मदद से बहुत से फॉर्म के अंदर अपने शरीर को ट्रांसफर कर सकता हूँ। और फिर उसी पर एमसी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल सेफ सेफ्टी की तरह है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस विलियम अपने शरीर को दो हिस्से में ट्रांसफर करने लगा और बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब यहाँ पर दो प्रिंसेस विलियम को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर क्या दो विलियम यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जो सुनने के बाद प्रिंसेस विलियम थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने का, मिस्टी डेस्टिनी दाव का दो में से एक एबिलिटी है यहाँ पर, इसके मदद से आप चाहे तो अपने शरीर को बहुत सारे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी वह प्रिंसेस विलियम की दूसरे कोलों में कहना, हम दोनों यहाँ पर असली हैं। और भी प्रिंसेस विलियम थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने उस कोलों को डिस्ट्रॉय करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन मेरे इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं चाहकर भी सिर्फ दो ही फॉर्म को ट्रांसफर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ प्रिंसेस विलियम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा शर्माते और थारकपूर्ण जगह तो प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होने वाला है अगर मैं इस चीज को मेरे वाइफ और बाकी सारी को सिखाते हूँ। उसी वो एमसी इस तरह की बात को सुन के प्रिंसेस विलियम बहुत ज्यादा सहज और शर्माने लगा हुआ पूरी। अगली पल एमसी मुस्कुराते प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, इसके बाकी से स्किल और क्या है। जो सुनी की बात प्रिंसेस विलियम एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, मुझे भी इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि मिस्टी डेस्टिनी दाव को कॉम्प्रिहेंड करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर, और मैंने अभी तक भी इसके अंदर ज्यादा दूध तो प्रोग्रेस तो नहीं कर पाया है। जो सुनी के बाद एमसी अपनी पीछे तरफ उस रॉक की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, क्या मैं वो उस जगह पर जाकर उस चीज को कुछ देर के लिए देख सकता हूँ। जो सुनी के बाद प्रिंसेस विलियम एमसी कहने, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान के लिए वो क्लिप सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्लिप है और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस क्लिप के बहुत ही करीब आ चुका है। वो अब उस क्लिप के ऊपर हम लोग देख पाते बहुत सारे निशानों को। और फिर एमसी उस क्लिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में एक ऑर्डिनरी रॉक फेस की तरह भी दिख रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी अब उस रॉक फेस को टच करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ उसे टच करने की वजह से वो पहले से बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो कोई बहुत ही शौक और प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, सीनियर सिस्टर क्या यहाँ पर कोई कोई आ रहा है। वो सुनिए प्रिंसेस विलियम भी थोड़ा शौक और उससे कहने लगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस क्लिप के ऊपर जितने भी निशान तो वो अब धीरे धीरे जलने लगा। यानी दोस्तों उस क्लिप के ऊपर जितने भी निशान तो वो अब धीरे धीरे ग्लो कर रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो किन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, सीनियर सिस्टर गैस मास्टर की तरफ अभी देखो। अगली बार हम लोग देख पाते उस क्लिप के ऊपर जितने भी लिखा था वो बहुत ही बुरी तरह से ग्लो कर रहा था। आज में दोस्तों ऐसा लग रहा है एक क्लिप अब पूरी तरह से जाग चुका है। और भी इस चीज को देखते हुए एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपनी मन में कहने लगा, क्या यही मिस्टी दाव है यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब उस दाव को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी की जो मिस्टी दाव की कॉम्प्रिहेंड करने की जो स्किल है वो अब 100 गुना बढ़ा दिया गया है। इसलिए होस्ट प्लीज शांत होकर यहाँ पर इंतजार करते रहिए। होस्ट अपनी मिस्टी दाव के अंदर दीपर लेवल के अंदर स्टैंडिंग को रिकॉर्डिंग से कर लिया है। होस्ट आप अपनी अभी मिस्टी डेस्टिनी दाव के अंदर एक दीपर लेवल के अंदर स्टैंडिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी 100 गुना स्पीड के साथ। अब इस तरह की चीज को देखने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा घबरा कर प्रिंसेस विलियम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सिस्टर क्या ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। जो सुनिका प्रिंसेस विलियम भी थोड़ा सा घबरा कर मुस्कुराते हुए क्वीन से कहने लगा, अगर ये चीज किसी भी तरह के सेंसेशन को नहीं क्रिएट करता तो फिर ये किस तरह से ग्रैंड मास्टर का काम हो सकता था। और फिर प्रिंसेस विलियम अपने सामने तरफ स्टेज पे बनाकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मास्टर यही मिस्टी सेट का फाउंडेशन है। मुझे नहीं मालूम अगर मिस्टी सेट के लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो इसके साथ किस तरह के डील करने वाला है। आज में दोस्तों यहाँ पर तो प्रिंसेस विलियम बहुत परेशान दिख रहा था एमसी के लिए। और फिर अगली पर हमें मिस्टी पैलेस का सीन दिखाया था। और फिर हमें
हमें मिस्टी पैलेस के लीडर का सीन दिखाए थे, जहाँ पर उनके सामने और एक पैलेस का लीडर झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगा। और फिर उस लीडर की तरफ देखते हुए मिस्टी पैलेस का लीडर उससे कहने लगा, उस सेक्ट के मास्टर, तुम मेरी मिस्टी सेक्ट के हेवनली सेक्रेट पूल को कुछ दिनों के लिए बोरो करना चाहते हो। सच में दोस्तों मिस्टी पैलेस के जो लीडर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जो सुनने की बात आप उस सेक्ट के मास्टर मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा उनसे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ मास्टर नहीं आप मेरी रिक्वेस्ट को ग्रहण कर सकते हैं। उसी वो उस सेक्ट के मास्टर मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कैवस एम्पर इलम की 3 ब्यूटी से ये शॉट में बहुत ही स्टार्निंग दिख रहा है। उसी वो उस सेक्ट के मास्टर की तरफ देखते हुए मिस्टी सेक्ट के मास्टर यानी मास्टर नी थोड़ा सा मुस्कुरा को उनसे कहने लगा, लेकिन लेकिन उसी पर वह पूरी भूमिका पाने लगा, जिसे महसूस करने के बाद उस सेक्ट के मास्टर बहुत ही घबरा कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर इस भूमिका को महसूस करने के बाद मास्टर ने बहुत स्पीड से अपने प्लेस से बाहर निकलते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर उनके पीछे हम लोग उस सेक्ट के मास्टर को भी देख पाए, जो भी आप बाहर निकल कर आ जाता है। आप मास्टर नी को देखने के बाद एक बुद्ध एल्डर उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर यहाँ पर एक लाइट, मैंने अभी यहाँ पर एक डेजलिंग और ब्रिलियंट लाइट को देख पा रहा हूँ, दुआ पर कोई उस लाइट में बदल चुका है। तो वो सुनने के बाद उस सेक्ट का लीडर अपने सामने उस लाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मिस्टी सेक्ट के अंदर कुछ खतरनाक चीज आप होने वाला है। वो दिन जब सेक्रेट पूल के अंदर से दोस्तों मुझे लग रहा है इस इंसान को सेक्रेट पूल के बारे में जरूर कुछ न कुछ मालूम है, और वो इंसान शायद भय टेम्पर के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। अगली पर उस लाइट पिला की तरफ देखते हुए मास्टर ने अपने मन में कहने लगा, यह कोई धर्मा काय को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। और फिर मास्टर ने अपने एक बुद्धि एल्डर से पूछने लगा, एल्डर नानियन क्या उस डायरेक्शन के अंदर आपके मिस्टी क्लिप और वन फेंग नहीं है। जो सुनने के बाद एल्डर नानियन मास्टर नी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर अगली पर अपने सामने उस लाइट पिलर के अंदर एमसी तक आगे बढ़ते मास्टर ने कहने लगा, हर कोई आप मेरे साथ उस तरफ चलो, आप देखते वहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप मास्टर नी के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते और एक बुद्धि एल्डर उनके पीछे आते हुए कहने लगा, हाँ अपनी आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था और एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद मिस्टी सेक्ट का लीडर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा परेशान और वेलिंग से पूछने लगा, वेलिंग तुम लोग यहाँ पर हो तो फिर वहाँ पर कौन है। जो सुने प्रिंसेस वेलिंग और वो पहले थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे की तरफ सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगा। और भी प्रिंसेस वेलिंग तो सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मास्टर। उसी पर वो भी सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, सेक्ट मास्टर आप। उसी पर सेक्ट लीडर उन दोनों के बीच से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां मिलकर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग किस तरह से एक आउटसाइडर को मिस्टी क्लिप के अंदर ला सकते हो, और वो कौन है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेक्ट लीडर के पीछे और दोनों एल्डर यहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सेक्ट लीडर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से और भी द पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेक्ट लीडर पहले थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसने असल में यहाँ पर पूरी तरह मिस्टी दाव को पूरी तरह से रेजोनेट कर लिया है, या ऐसा हो सकता है उसने यहाँ पर धर्मा का को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टी सेक्ट लीडर अपने पावर के साथ उस तरफ अटैक करने लगा, लेकिन वो अटैक दूसरी तरफ रिप्लेस हो जाता है। और भी मिस्टी सेक्ट लीडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने पावर को अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं उसके पावर को थोड़ा सा भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगली वो मिस्टी सेक्ट लीडर प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, वो कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक बुद्धे एल्डर अभी तो सेक्ट लीडर से कहने लगा, सेक्ट लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर इस काउंसिल को रोक रहा हूँ जो हमारी मिस्टी सेक्ट की दाव टीचिंग को चुराने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, मास्टर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या आपको मालूम भी है वो आदमी कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद मिस्टी सेक्ट मास्टर अभी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर और एमसी को पहचानते हुए कहने लगा, ये निंग सुआ है यहाँ पर, और इसे निंग तियान भी कहा जाता है। ये हेवेनली डेमन सेक्ट का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। जो सुनने के बाद और एक एल्डर उस बुद्धे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने, क्या सच में ये वही है। आप उस बुद्धे एल्डर की बातों को सुनने के बाद मिस्टी सेक्ट मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर उस बुद्धे एल्डर से कहने लगा, ऐसा कहा जाता है लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर खुद है ताकतवर एम्पायर है। और उसी वो मिस्टी सेक्ट मास्टर अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, मैं सच में उसके
उसके कल्टीवेशन को इसलिए नहीं देख पा रहा था। या ऐसा हो सकता है उसका कल्टीवेशन पहले से मुझे सरपास कर चुका है। और फिर मिस्टी शेख लीडर एक सीरियस पेज बनाकर हर किसी से कहने लगा। तो फिर पहले इंतजार करते और फिर देखते हर एक चीज किस तरह से डेवलप होता है। यहाँ पर वो उस शेख का शेख लीडर यहाँ पर आपको हर किसी को देखने के बाद हर किसी से कहने लगा तो फिर हर कोई यहाँ पर है। और फिर शेख शेख के लीडर को यहाँ पर देखने के बाद हर कोई पहले थोड़ा सा परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। और उसी पॉइंट मिस्टी शेख का मास्टर उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा तो शेख मास्टर किस लिए तुम सिर्फ अभी आ रही हो यहाँ पर, तुम सिकेली हेवेली सेक्रेटरी पूल को देखने के लिए गए थे। तो सुनी के बाद उस शेख के मास्टर बहुत ज्यादा घबरा कर मिस्टी शेख मास्टर से तरफ देखते उनसे कहने लगा शेख मास्टर आप साफ दिया मजाक कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप लोग सोचे बहुत जल्दी से यहाँ पर उड़ को आ रहे थे, मैं कुछ बहुत के लिए आप सभी के साथ कृपा तो नहीं कर पा रहा था। और उसी वो उस शेख का मास्टर अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना तो वहाँ पर उस सेक्रेटरी पूल को अभी भी एक ग्रेट टेम्पर गार्ड कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है उस पुल के अंदर इस तरह से जा पाना सोच में पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उसी ने मिस्टी दाव को सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। इसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के अंदर से इतने आता गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद मिस्टी सकता एक एल्डर बहुत ही परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा डेजलिंग गोल्डन लाइट क्या है यहाँ पर। जो सुनी के बाद वो कौन भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ का सिचुएशन अभी क्या है। सच में दोस्तों एमसी के अंदर से अभी बहुत ही लाइट पर बाहर निकला था जिसके वजह से हर कोई अपनी आंखों में अभी अपने हाथ को रख दिया था। वो हम लोग देख पाते एमसी के बहुत से कलों को जिसकी तरफ देखते हुए एक लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यह आसमान में वो सारे गेंद मास्टर है अभी वो अभी से इतने सारे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने अपने बहुत से कलों को बना लिया है और अभी एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए और एक इंसान कहने लगा माय गॉड ये मेरा पहली बार है जॉब में देख रहा हूँ कोई सी इंसान को हजारों कलोनों को सोच बनाते हुए। और फिर मिस्टी शेख का लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गेंद मास्टर यहाँ पर गॉड के इलाम में चला गया है इंस्क्राइब मिस्टी दा को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। और आज के दिन तो कोई भी अभी तो पूरी तरह से इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए या तो भी मैं भी नहीं। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने सारे क्लोनों को अपने अंदर बुलाते हुए उन सभी से कहने लगा मिस्टी और इंटेंजिबल और उसमें बहुत से फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। इस तरह से मामूली अपीयरेंस है यहाँ पर। तो भी मिस्टी दाव का ट्रू एसेंस सच में क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए सिस्टम की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा सिस्टम अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल करो। जो सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हम लोग अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। डिडक्शन अभी अपने प्रोग्रेस में चल रहा है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी फिर से अपने बहुत से कॉलोन को बनाने लगा और वो सारे कॉलोन अभी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिडक्शन अब पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलने लगा और अपनी दोनों आंखों से भी इस गोल्डन पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक गॉडली बींग के जैसा दिख रहा है अभी। और फिर एमसी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद मिस्टी शेख का लीडर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये तो मिस्टी दा ओरा है यहाँ पर। एजेंट में कहा था ये ओरा सिर्फ उनके लिए एपियर हो सकता है जिन लोगों ने मिस्टी दा को पूरी तरह से यानी बिल्कुल एक्सट्रीम तो कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर मिस्टी शेख लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा इस तरह की रिजल्ट भी कुछ घंटे के अंदर ही या तो भी वो लोग वो सेल्फ इम्पोर्टेंट फेलो जो लोग केवल इम्पियर रिलम के अंदर रहते वो लोग भी इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। और फिर एमसी अपनी दोनों आंखों को खोल कर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मिस्टी दा का एसेंस अभी और उसका इतिहास एनर्जी बहुत से क्लोन के अंदर छुपा हुआ था। तुम्हारे क्लोन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा तुम्हारे मिस्टी दाव का ओरा उतना ही ताकतवर होगा। मिस्टी दाव के एनर्जी के साथ जो सारे मूव को तुम इम्पोज कर सकते हो वो सच में बहुत देर बढ़ने वाला है अभी। और फिर अगली पल एमसी अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा सच में ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आप देखते हैं पाम स्टार सच में इतना ताकतवर है जो है मिस्टी दाव की एनर्जी के साथ पूरी तरह से इम्पोज होने वाला है। तो वो मिस्टी शेख लीडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हेलो दाइस प्लीज ऐसा मत कीजिए यहाँ पर। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने अटैक की मदद से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका कर दिया है बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम के फाटने के जैसा। सच में दोस्तों एमसी अब यहाँ पर एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम बन चुका है
जो जॉब चाहे तो आप किसी भी जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एमसी की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जैसा हम लोग ग्रैंड मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पहले कोई भी क्यों ना हो यहाँ पर, वो जरूर आपको पहले टेकडाउन करने वाला है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह मेरी ताकत पहले से भी दुगुना हो चुका है। अभी ये दोनों कार्ड्स अभी मेरे लिए सच में बहुत अमेजिंग है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने अभी नी होंगी को शॉक कर दिया है, एमसी ने प्रिंसेस वेलिंग को भी शॉक कर दिया है, एमसी ने वो कौन को भी शॉक कर दिया है, और एमसी ने मिस्टी सेट के हर एक इंसान को पूरी तरह से शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर एक शॉकिंग रियाज मिलता है। एमसी ने यहाँ पर हेवनली दावत बोधी टेम्पर ने कार्ड को हासिल कर लिया है। अगर एमसी ने इसी डिवाइन पूल के अंदर इस्तेमाल किया तो फिर एमसी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एमसी ने यहाँ पर 1/5 एनिहिलेशन कार्ड को भी हासिल किया है, जिसके मदद से एमसी किसी को भी यहाँ पर पूरी तरह से एनिहिलेट कर सकता है। लेकिन इस कार्ड की एक्सट्रीम पावर के वजह से इस कार्ड सिर्फ 5 दिनों के लिए वैलिड होने वाला है, और इस कार्ड को एमसी से अपने से 3000 मीटर तक इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगली पल एमसी मिस्टी सेट के बाकी सारे इंसानों के करीब उतरते हुए उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दें इस तरह के डैमेज को कॉज करने के लिए, वो भी मेरे पहले विजिट के अंदर ही। जो सुनी की बात मिस्टी सेट लीडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं एल्डर से कह दूंगा इस चीज को फिक्स करने के लिए। और फिर मिस्टी सेट का लीडर थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी आंखों को एमसी चुराते हुए एमसी से कहने लगा, इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो। और उसी वो मिस्टी सेट का लीडर अपने मन में कहने लगा, करीब से देखने पर मुझे समझ में आ रहा है ये बच्चा सच में बहुत ही हैंडसम है। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर वहाँ भी मिस्टी सेट के लीडर की तरह भी देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ मिस्टी सेट के लीडर से कहने लगा, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर नहीं हो। जो सुनी की बात मिस्टी सेट का लीडर एमसी से देखते हुए एमसी से पूछे, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसका मतलब मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जैसा इतना हाई नहीं है अभी? जो सुनी की बात एमसी आप ही मन में डेमोनी एम्प्रेस और होली वाइफ माता के बारे में सोचते हुए आप ही मन में कहने लगा, सोच में इतना ताकतवर नहीं है मेरी वाइफ का सिस्टर बनने के लिए। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर मिस्टी सेट के लीडर को अपना थर्ड वाइफ बनाना चाहता है। और फिर एमसी इतना सोचते हुए देखने की बात मिस्टी सेट के लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, हेडमास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या किस लिए आपने विलिंग को भेजा था इस मिस्टी के अंदर आपको मिस्टी के अंदर लाने के लिए? क्या ये चीज सच में सिर्फ मिस्टी दाव के लिए था? जो सुनी की बात एमसी अपने सवाल को नाराज हुए मिस्टी सेट लीडर से कहने लगा, नहीं ये चीज इसके लिए नहीं था, ये मिस्टी दाव सच में बहुत सिंपल है, मैंने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया है। जो सुनी की बात मिस्टी सेट मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, यह सिर्फ एक्सीडेंटली और आपने इसके पिक को भी हासिल कर लिया है, क्या सच में आप मुझसे यही कहना चाहते हैं? और फिर एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस्टी सेट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे हेवनली सेक्रेट पूल को कुछ वक्त के लिए बड़ो करने के लिए। जो सुनी की बात मिस्टी का लीडर अभी तक उस सेक्ट के मास्टर तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रैंड मास्टर और तो उस सेक्ट के मास्टर अभी यहाँ पर बिल्कुल सेम काम के लिए आए हैं, लेकिन हेवनली सेक्रेट पूल को सिर्फ एक आदमी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आप दोनों में से उसी वो हम लोग देख पाते मिस्टी सेक्ट के मास्टर की बातों को सुनी के बाद उस सेक्ट के मास्टर पहले बहुत ही शौक हो जाता है और परेशान होने लगा। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेक्ट के मास्टर बहुत मुस्कुराते तो इधर मिस्टी के मास्टर से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्ट मास्टर अभी मुझे दूसरे काम है जिन्हें मुझे अटेंड करना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा। और उसी पर उस सेक्ट के मास्टर अपने मन में कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ये आदमी कौन है यहाँ पर, और अगर मैंने ये चीज को इससे लेने की कोशिश किया तो फिर मेरी और मेरे मौत के बीच में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। और अभी सू सेक्ट के लीडर को इस तरह से यहाँ से भागते हुए देखने के बाद एमसी मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, सेक्ट मास्टर क्या तो फिर मैं आप हेवनली सेक्रेट पूल को अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए? तो सुनी के बाद मिस्टी सेक्ट के लीडर भी आप उस सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी यहाँ पर कुछ आउटसाइडर प्रेजेंट थे, इसीलिए मेरे लिए ये चीज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, सच्चाई को रिवील कर देना। और फिर अगली पर एमसी तरफ देखते हुए मिस्टी सेक्ट मास्टर स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा, हेवनली सेक्रेट पूल अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से खो चुका है अभी। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा शौक और कहने लगा, लीडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, महीने पहले एक सन ऑफ गॉड आकर उस हेवनली सेक्रेट पूल की प्योर एनर्जी को लेकर चला गया है। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा शौक और मिस्टी सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, सन ऑफ गॉड वो क्या है यहाँ पर? तो सुनी के बाद मिस्टी सेक्ट के लीडर उस सन ऑफ गॉड के बारे में सोचते हुए एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सन ऑफ गॉड जैसे उसका नाम साजिश कर रहा है यहाँ पर, सोच में पावरफुल ऑफस्प्रिंग है केवल सिंपिया डोमेन के अंदर। उसमें दोस्तों यहाँ मिस्टी सेक्ट लीडर के इमेज के अंदर जिस इंसान को हम लोग देख पाते वो देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर
मिस्टी सेल लीडर थोड़ा सा निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ बोलते हुए एमसी से कहने लगा उनकी पावर बहुत इमेंस है और उनके जो नेचर होते हैं वो पूरी तरह से डोमिनियरिंग होता है। अब केवल एम्पियर डोमिन के अंदर सोच में बहुत कम ऐसे इंसान है जो लोग उनकी इग्नोर करने की साहस तो कर सकते हैं। आखिरकार उनके पीछे एक गॉड खड़ा हुआ है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सोचते हुए कहला मैं समझ चुका हूँ और फिर उसी वह एमसी अपने मन में कहेगा एक सन ऑफ गॉड एक किस्ता की बुलशिट है यहाँ पर, क्या मैं जाकर उसे अभी डिस्ट्रॉय करके आ जाऊँ। अगली पर एमसी मिस्ट्री और सेक्ट के लीडर स्टेज पे बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ आप मुझे उस सेक्रेट पोल के करीब ले चलिए अभी। तो सुनी के बाद मिस्ट्री सेल लीडर आप एमसी था देखते हुए एमसी से कहने लगा ये चीज जरूर हो सकता है लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ आप यहाँ पर मैं एक चीज जरूर गारंटी करें। और फिर मिस्ट्री सेल लीडर एमसी को मिस्ट्री माउंटेन का उस क्लिप को देखा तो एमसी कहने लगा मैं आशा करता हूँ आप मिस्ट्री दाग को कंप्लेन करने की जो मेथड है उसे फिर से इस माउंटेन के क्लिप के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस क्लिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, यहाँ पर उनकी कल्टीवेशन ट्रेनिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है इसलिए वो लोग अब चाहकर भी अपने मिस्ट्री दाग को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। पर एमसी मिस्ट्री सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर मिस्ट्री दाव के अंदर समझने की जो मेथड है उसे एंगेज नहीं करने वाला हूँ इस टोन वर्ल्ड के अंदर। मिस्ट्री सेक्ट के हर एक डिसाइपल को मिस्ट्री दाव को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मदद करने वाला हूँ। तो सुनी की बात मिस्ट्री सेक्ट के लीडर बहुत खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा ग्रैंड मास्टर क्या आप सच में सोच कह रही यहाँ पर। और उसी वो मिस्ट्री सेक्ट के लीडर बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला कहना जल्दी को हर एक डिसाइपल को यहाँ पर बुला कर लाऊं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सेक्ट के हर एक डिसाइपल पाथवे कोड़ी बाको खड़ा हुआ है और उसी पर और एक डिसाइपल आकर अपने मास्टर से पूछने लगा मास्टर किस लिए आप अचानक से सारे डिसाइपल को यहाँ पर बुला लिया है। तो सुनी की बात मिस्ट्री से लीडर आप उससे कहने लगा मिस्ट्री दाग को कॉम्प्लेन करने की मेथड जो अभी मिस्ट्री माउंटेन के अंदर जो सीधा काट कर गया था ग्रैंड मास्टर ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है इसलिए हमारे पास अभी जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है ग्रैंड मास्टर फिर से उस मेथड को उस क्लिप के अंदर एनक्रिप्ट करना पड़ेगा और हर किसी को मिस्ट्री दाग को कॉम्प्लेन करने में मदद करना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उनके बातों को सुनने बाद थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। फिर एक लड़की दिशा पे एमसी था देखते हुए पूछने लगा आदमी कौन है यहाँ पर देखने में बहुत यूं दिख रहा है यहाँ पर और क्या इस सोच में हमें मदद कर सकता है इस सब चीज को समझने में। तो वो सुनी की बात एमसी उस लड़की तरफ देखते उसे चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर एक सीट को भी गाइड कर सकता हूँ। तो सुनी की बात वो लड़की बहुत गुस्से में एमसी पे चिल्लाते कहना तुम। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए सिस्टम से कहने लगा इन्हें स्किल को इस्तेमाल करो टीचिंग एंड रिजॉल्विंग दाऊद को। अब एमसी के अंदर इतने ताकत को बाहर निकलते हुए देखने की बात वो लड़की पहले थोड़ा सा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था यहाँ पर टीचिंग एंड रिजॉल्विंग दाऊद को एक्टिवेट कर दिया गया है। लाई तो अब एलाइनमेंट आप चारों तरफ गेदार हो रहा है। अगली को हम लोग देख पाते बहुत डिसाइबल के सवाल के अंदर एमसी के दागो दाब जाने लगा जिसे देखने के बाद एक डिसाइबल थोड़ा सवाल को पूछने लगा ये क्या है यहाँ पर। इसी वो हम लोग देख पाते लड़की थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा सोचिंग बड़े स्ट्रेंज मिस्ट्री दाव अभी मेरी माइंड के अंदर जा रहा है। उसी वो और लड़का थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी डिसाइड देखते हुए उनसे कहने लगा बाहर को यहाँ पर नीचे बैठने की बात हर एक चीज को रिफ्लेक्ट करो। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाए सारे दिशा पर नीचे बैठने के बाद अपने कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे दिशा पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से उस क्लिप की तरह आते हुए कहना बहुत अच्छे। अब बारी है कॉम्प्रिहेंशन मेथड का। आप इस चीज को देखने की बात सेक्ट लीडर जो नहीं पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत स्पीड से अपनी ताकत की मदद से उस शॉर्ट क्लिप के अंदर मिस्ट्री दाव की कॉम्प्रिहेंसिव मेथड को एनक्रिप्ट करने लगा। अभी कुछ देर बाद का सीन हमें दिखा दे जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और फिर एमसी नीचे नामते मिस्ट्री से लीडर से कहना मेरा काम अब खत्म हो चुका है। अब एमसी को अपने काम को इतनी जल्दी खत्म करते हुए देखने के बाद मिस्ट्री से लीडर बहुत देर शौक और एमसी तब देखते कहना तुम इतनी जल्दी अपने काम को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी मिस्ट्री से लीडर को रोकते हुए उससे कहने लगा तुम इस तरह से बात करना बहुत कीजिए मुझे मैं अभी थोड़ा सा भी अच्छे मूड में नहीं हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी डबल मीनिंग बात कर रहा था। अब एमसी की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा सहमत हुए एमसी कहने लगा मास्टर मैं यहाँ पर एक कहने की कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पिंसे व्हीलिंग और एक कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी तो कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर उनकी तरफ देखते हुए मिस्ट्री सेक्ट के सेक्ट मास्टर आप उनसे पूछा तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। जो सुनने के बाद पिंसे व्हीलिंग बहुत खुश होकर अपने सेक्ट मास्टर से कहने लगा मैं सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट देते हुए कहना चाहता हूँ पहले रिलोम सेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। उसी पर दूसरा लड़की दिशा भी कहने लगा मैं भी अब आ चुका हूँ। अगली पर वो लड़की एमसी साहब देखते थोड़ा शर्मा को अपने मन में कहने लगा आदमी जो यहाँ पर हाँ कहने के बाद अपने काम को भी कर देता है एक इस तरह के आदमी है यहाँ पर सोच में बहुत मिस्टीरियस दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फेथ की पावर फेथ से बाहर है यहाँ
यहाँ पर सच में ये इतना हाई हो सकता है, लेकिन शायद या तो भी इसका जो रियाद है वो इससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने मिस्टी सेट के हर एक दिशा को यहाँ पर शॉक कर दिया है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर स्पिरिचुअल किया कल्टीवेशन पहला था जो मिलता है। भी होस्ट की जो करेंट पावर है वो पूरी तरह से काफी है ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल किया कल्टीवेशन को पूरी तरह से स्टोर कर दिया गया है और उसे बाद में इस्तेमाल किया जाएगा जब होस्ट यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। यहाँ पर एब्जॉर्ब फेथ की एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है। अभी की फेथ पावर स्टोरेज एनर्जी 4000 तो पहुंच चुके हैं 1 लाख से मशीन। और फिर एमसी सेक्स मास्टर की आप देखते हुए सेक्स मास्टर से कहना सेक्स मास्टर आप हम लोग जा सकते हैं। जो सोनी के मिस्टी सेक्स मास्टर एमसी आप देखते हुए एमसी कहने लगा गैर मास्टर मैं आपको रास्ते को रीड करने वाला हूँ आपके लिए। अगली पर हमें एक पूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी और उस मिस्टी सेक्स का मास्टर आ चुका है, जहाँ पर मिस्टी सेक्स के मास्टर एमसी कहने लगा मास्टर आप अभी इस सेक्रेट पूल को देख सकते हैं, वो अभी इस तरह से बन चुका है। तो सोनी की एमसी अभी उस सेक्रेट पूल की तरफ देखते हुए मिस्टी सेक्स मास्टर से कहने लगा सोच में बहुत ही बुरा बन चुका है, यहाँ पर सोच में बहुत ही बुरा दिख रहा है अभी। और फिर एमसी मिस्टी सेक्स की लीडर आप देखते हुए उनसे कहने लगा मास्टर आप पहले यहाँ से जा सकते हैं, मैं अकेले यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहना चाहता हूँ। जो सुनी की मिस्टी सेक्स लीडर अभी एमसी से पूछने लगा मास्टर आप यहाँ पर सच में क्या करना चाहते हैं। जो सोनी की एमसी मिस्टी सेक्स लीडर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं अभी यहाँ पर नहाने वाला हूँ, क्या सेक्स मास्टर आप इंटरेस्ट है इसमें। तो सोनी की हम लोग देख पाते मिस्टी सेक्स मास्टर यहाँ पर थोड़ा सा सामान लगा और थोड़ा सा शौक भी हो जाता है। सच में जो सेक्स मास्टर नहीं यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सेक्स मास्टर नहीं थोड़ा समा को रोज जाते हुए एमसी कहने लगा तो फिर मैं आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एमसी उस पुल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा साफ तेरी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी उस पुल के अंदर से निकलने वाली गॉड एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा फायदा हुई जब इस सेक्रेट पुल को तैयार किया गया है हेवनली गॉड के ब्लड ऑफ एसेंस से जैसे, और मेरे पास भी यहाँ पर हेवनली गॉड का बॉडी है। अगर मैं अपनी एसेंस और ब्लड को इस्तेमाल करता हूँ कैटालिस्ट करने के लिए तो फिर शायद मैं इसके असली ताकत को भी इस सेक्रेट पुल से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और फिर अगली बार एमसी अपने डेमो माँ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये पहले से भी ज्यादा बुरा बन चुका है। सच में दोस्तों एमसी के पेज पर हम लोग यहाँ पर एक हेवनली डेमन की पिक्चर को देख पाते हैं। अगली बार हम लोग देख पाते अब एमसी अपने हाथों में अपने एक नाइफ की मदद से खाव करने लगा जिसके अंदर से एमसी का गोल्डन खून अब बाहर निकलने लगा। ना दोस्तों यहाँ पर एमसी का खून भी पूरी तरह से गोल्डन है। मैं अभी सोच रहा हूँ एमसी सुबह में जो तात्विक होते वो भी क्या सोने का है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो खून का एक बूंद जो लेक के अंदर गिरने के बाद इस लेक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक इस सोच में काम कर रहा है यहाँ पर। और उसी वो हम लोग देख पाते उस लेक के अंदर से बहुत ज्यादा ताकत बाहर निकल रहा था। और फिर एमसी उस लेक की तरफ देखते थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है सिस्टम के उस हेवनली बॉडी कार्ड को इस्तेमाल करने का। और उसी वो एमसी सिस्टम से कहने लगा हेवनली कार्ड को इस्तेमाल करो। अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था हेवनली बॉडी टेम्परिंग कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो सक्सेसफुल इस्तेमाल हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस पुल के अंदर से एमसी तक बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें एमसी के उस डेमोनी मार्क को दिखाया जाता है और उसी पर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है यहाँ ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल बन चुका है, क्या हम लोग ब्रेक थ्रू को शुरू कर सकते हैं। जो सुनी के भाई एमसी बहुत ही कूल चीज बनाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए सिस्टम प्लेन से कह रहा है हाँ इसे शुरू करो अभी। और फिर एमसी खुद से कह रहा मैं इंतिया एक दिन जरूर यहाँ पर एक एम्पर बन के रहूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ही पावर निकलने लगा और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी अभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है पहले की जो स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करके रखा गया था अब उसे रिलीज किया जा रहा है। और सिस्टम प्लेन से कहा जाता है अब एमसी का ब्रेक थ्रू अब शुरू हो रहा है। उस पुल के अंदर सारी ताकत को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पर एमसी के अंदर से बहुत ही पावर बाहर निकलने लगा। पांचवी दोस्तों एमसी की ताकत की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भवनदर भी बन चुका है। इस तरह के पावर को देखने के बाद मास्टर थोड़ा सा परेशान को उस तरफ देखते हुए खुद से कहने का मास्टर ये किस तरह के आज शैतानी कमोशन है, इस बार आप क्या तौबा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था और फिर एमसी खुद से कहने लगा कि इतना काफी नहीं है यहाँ पर। और फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा 100 एब्जॉर्प्शन को अभी एक्टिवेट कर दो। पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था 100 एब्जॉर्प्शन यहाँ भी एक्टिवेट हो चुका है। और फिर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था अभी एब्जॉर्बिंग चल रहा है। फिर गॉड की स्किल अभी एक्टिवेट हो चुका है, वो तीनों स्ट्रेंथ के स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अभी होयर के देखो मौत को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने आसपास के एरिया के हर एक ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। इस तरह के पावर को
महसूस करने के बाद नी शेख मास्टर बहुत घबरा कर कहने लगा, मास्टर असल में आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हैं। वो मिस्टी शेख मास्टर के पीछे से एक बुद्धि एल्डर आकर उनसे पूछने लगा, मास्टर हमारे मिस्टी शेख के सारे पिछुआ एनर्जी को आपके वो सो कॉल ग्रैंड मास्टर अभी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। वो हम लोग देख पाते शेख मास्टर के बाकी तीनों डिसेबल भी आप यहाँ पर आ चुका है। फिर वो बुद्धि एल्डर शेख मास्टर की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर से कहने लगा, तो भी अगर वो आपकी सारी डिसेबल को या वो मिस्टी दा को हासिल करने में मदद भी कर दे तो भी वो इस तरह से रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद शेख मास्टर नी थोड़ा सा परेशान होकर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, अभी इंतजार करो और देखो। यकीन ग्रैंड मास्टर इस तरह की कोई आदमी नहीं है जो इस तरह के रेकलेस के काम को करने के बाद ओवरऑल सिचुएशन को पूरी तरह से डिसरिगार्ड करने वाले हैं। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के उस ऑब्जर्वेशन के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर गिरने लगा। अब इस चीज को देखते हुए शेख मास्टर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या लाइटिंग टेबुलेशन हो रहा है यहाँ पर। अब इस तरह की खतरनाक लाइटिंग टेबुलेशन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्डर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन सा लेवल के कल्टीवेशन व्यक्तियों के अंदर इतना ज्यादा बुरा लाइटिंग और टेबुलेशन को कोई तिगार कर सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से एक पार्पल रंग के ओरा से बुना हुआ ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था और उसी पर एमसी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो पार्पल ड्रैगन अब आसमान की तरफ आगे बढ़कर उस लाइटिंग टेबुलेशन के कोर को खाने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। पर इस सीन को देखते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। वो एक लाइटिंग टेबुलेशन था। ग्रैंड मास्टर असल में यहाँ पर हेवन और आज के लाइटिंग टेबुलेशन को एक ही बार में पूरी तरह से निकल चुका है। तो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग कहने लगा कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। मास्टर की जो भयंकर लाइटिंग था वो या तो भी इस हेवनली टेबुलेशन से लाइटिंग से भी ज्यादा ताकतवर है। वो हम लोग देख पाते एमसी के ब्रेक थ्रू के वजह जो पावर रिलीज हो रहा था वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा था, या तो भी वो मिस्टी पीक से भी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। सच में दोस्तों अभी एमसी पूरी की पूरी मिस्टी माउंटेन के अंदर से पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे सालों के लिए चाहे कोई भी बैटल कितना तो बड़ा क्यों ना हो जिससे हमारे मिस्टी शेख ने एक्सपीरियंस किया है, मिस्टी इमोटल माउंटेन को कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर उसी बार प्रिंसेस वेलिंग की बातों को काटते हुए वो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन आप ग्रैंड मास्टर अकेले कल्टीवेशन की वजह से हमारे पूरे सेक्रेट माउंटेन एक बेरन वेस्टलैंड के अंदर बदल चुका है। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग एमसी के अंदर से बहुत ही पार्पल लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने बिल्कुल एक गॉड की तरह दिख रहा था। एमसी तब देखते हुए प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ पे सच में ग्रैंड मास्टर फिर से बदल चुका है। वो सुनने के बाद यू भी मुस्कुराते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, नहीं या तो भी वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम बन चुका है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी या मिस्टी शेख के मास्टर के करीब जाकर मुस्कुराते उनसे कहने लगा, शेख मास्टर नहीं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि हेवनली सेक्रेट पूल और आपकी मिस्टी माउंटेन के विजुअल एनर्जी के वजह से ताकत आखिरकार गॉड एम्पर इलम के 5 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। मेरे स्टोरी के अंदर से गॉड और डेमन का जो तेतम था वो भी आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब एमसी के बातों को सुनने के बाद मिस्टी शेख मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था और थोड़ा सा सुमार में भी लगा था। उसी पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए एमसी पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम बहुत ज्यादा अच्छे वक्त बिता रहे हो लेकिन हमारे बारे में क्या, ये पूरी मिस्टी से आप पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी मिस्टी से मास्टर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस्टी से मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर नहीं मैंने अभी आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ देर के लिए बोरो किया था, लेकिन अब मैं उसे फिर से वापस देने वाला हूँ। उससे भी ज्यादा जोड़ी मेरे हाथ से गुजरा हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट भी हो सकता है। तो सुनने के बाद मिस्टी से मास्टर बहुत शौक और जोर से चिल्लाते कहना, क्या सोच में। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बुद्धि एल्डर तरफ देखते हुए अपने कान में उंगली करते हुए उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, क्या किसी ने अभी मुझसे एक मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं है। जो सुनने के बाद वो बुद्धि एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर मुस्कुराते एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा था वो है ग्रैंड मास्टर को भी हमारे मिस्टी शेख के अंदर आ सकते हैं। सारे इंसान जो हमारे घर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, मिस्टी शेख सिर्फ दूसरों के घर को डिस्ट्रॉय करना पसंद करते हैं। सच में बहुत अच्छा रीजन है। सच में दोस्तों ये बुद्धि एल्डर भी यहाँ बहुत बड़े हिपोक्रेट थे। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं से मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों यहाँ पर शेख मास्टर नहीं दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बिल्कुल एक गॉड की तरह दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी तरफ देखते हुए शेख मास्टर नी के तीनों दिशाएं बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हेवन से कितना तो बड़ा सी ऑफ पीस है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अब धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल एनर्जी
कि आप तो जमीन पर और तो बाकी सारे इंसान के शरीर के अंदर भी जाने लगा। अगली पर इस चीज को महसूस करने के बाद एक लड़की दिशा पर जोर से चिल्लाते कहना, हाँ हर एक चीज वापस आ चुका है, हाँ हर एक चीज वापस आ चुका है। उसी बार यू भी अपनी चाहता आप देखते हुए कहने लगा, हमारी मिस्टी मालूमत और माउंटे फिर से वापस आ चुका है। अगली पर एमसी अपनी उंगली भी एक हुआ था द्रव को देखा तो ये शेख मास्टर से जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेवेली शेख के पूल के प्योर एसेंस का एक छोटा सा द्रव है। अगर आप इसे किसी भी मामूली पूल के पानी के अंदर डाल देते हैं तो फिर ये चीज जरूर 100 साल के लास्ट कर सकता है। जो सुनी की माँ मिस्टी शेख मास्टर एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, आप सच में ये चीज हमें देने के लिए तैयार हैं? वो सुनी की माँ एमसी एक पानी बेस बनाकर मिस्टी शेख मास्टर से कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मेरे पास आज भी एक पूरी बोतल यहाँ पर इस तरह का चीज है। फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर मिस्टी शेख मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मास्टर नीड उस सन ऑफ गॉड कौन है जिसने तुम्हारी दी हेवेली के पूल के अंदर से प्यूरिफिकेशन को लेकर चला गया था? कौन से शेख से वो बिलोंग करता है? वो सुनी की बात शेख मास्टर नीड एमसी तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, एक्सक्लूसिव मीडिया शॉट इमोर्टल शेख थे। अभी मिस्टी शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, मास्टर आप इसके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना, आप वापस जाकर उससे इस चीज को हासिल करने वाले हैं? मीडिया शॉट इमोर्टल शेख सच में बहुत ही ताकतवर है, तो भी एक 9 ट्रिबुलेशन एम्पायर भी शायद उनके खिलाफ अपनी एडवांटेज को हासिल नहीं कर सकते हैं। वो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते मिस्टी शेख मास्टर तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंड मास्टर यहाँ बहुत ज्यादा काइंड हूँ। एमसी के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस वेलिंग अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, आप मीडिया शॉट इमोर्टल शेख पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो शेख मास्टर नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर नीचे कहने लगा, गॉड फिजिक्स आप थोड़ा सा दूर है, अपनी हेवेली फिजिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने से साथ जाकर उस एनर्जी को वापस लेने वाला हूँ। वो सुनी की बात शेख मास्टर ने बहुत ही परेशान कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, शेख सच में बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे नहीं मालूम है उस शेख का असली लोकेशन कहाँ पर है। वो सुनी की बात मिस्टी शेख मास्टर के और एक दिशा पे एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, और चैंपियन दोनों की गेंद गैदरिंग अब तो शुरुआत होने वाला है, सारे शेख वो जरूर आने वाला है। मिजाज शॉट्स के गॉड सान की कॉन्सिस्टेंट स्टाइल को देखने के बाद वो जरूर उस ग्रैंड इवेंट को अटेंड करने वाला है। तो अपनी दिशा बेल की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस्टी शेख मास्टर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी उस दिशा बेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे पूछने लगा, ये क्या वो चैंपियन दोनों की गेंद गैदरिंग क्या है? वो सुनने के बाद शेख मास्टर नी और शेख मास्टर नी क्या वो दिशा पे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और फिर शेख मास्टर नी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, क्यों ना आप ग्रैंड मास्टर हमेशा मिलकर उसे ज्वाइन कीजिए। वो सुनी के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि सच में बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज सुनने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने भॉयल शिप को बाहर निकाल लेता है। इस चीज को देखने के बाद शेख मास्टर नी बहुत ज्यादा परेशान को और बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते कहना, ये चीज क्या है? उसी वो शेख मास्टर नी की तरफ देखते हुए प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर शेख मास्टर नी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर के स्पेशल एयरक्राफ्ट है द भॉयल शिप, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, या तो अभी इसके अंदर स्पिरिचुअल हॉट स्प्रिंग भी है। वो सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर तू अपने कल्टीवेशन को भी इनहांस कर सकते हो, या तो भी अपनी खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हो। वो सुनी के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या ये चीज इतना अमेजिंग है? उसी बार वो तीसरा दिशा में भी कहने लगा, मुझे भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना है। और उसी बार उनके बीच हम लोग शेख मास्टर नी को देख पाते, वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि यहाँ पर नी होंगी और बाकी सबको पूरी तरह से शॉक कर दिया है कि वही से एमसी को यहाँ पर एक तेजान बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है कि वजह से एमसी खुद को यहाँ पर तेजान बेसिन में बदल सकते हैं और हर एक चीज को अपनी तरह अटैक कर सकता है। तो इस मैसेज को सुनने के बाद एमसी सिस्टम प्लेन से कहने लगा, मेरे सिस्टम के रियाज सच में बहुत अच्छा बनता जा रहा है, ये तेजाब मेरे लिए किसी भी काम का होगा या फिर नहीं। तो वो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी को पीछे से कहना ग्रैंड मास्टर, फिर हम लोग देख पाते पीछे से एक लड़की आकर एमसी कपड़े को तारने लगा, और फिर हम लोग देख पाते वो एमसी तब देखते थोड़ा शर्मा को एमसी कहने लगा, क्या आप हमारे साथ मिलकर बात लेना चाहेंगे? तो वो हम लोग देख पाते बाकी लड़की भी यहाँ बहुत ही शर्मा रहा था, और फिर वो फिर से कहना क्या वन शॉट करना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को 5th साउंड का ऑफर मिल चुका है। अब हम लोग देख पाते वो के बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। एमसी के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं से आपको यहाँ पर चीज कर रहा था। तो वो सुनने के बाद एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उन्हें सच में मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, मुझे सच में नहीं मालूम था मैं किस तरह से इस चीज को अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंस वेलिंग आकर को पकड़ते उससे कहने लगा,
तुम मिस जेबियस लड़की कोई के इस तरह से तुम इतना एम्बैरेसिंग चीज इतने आसानी से कह सकते हो। जो सुनने के बाद वही बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेडमास्टर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस चीज को मेरे खिलाफ होल्ड नहीं करने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अब अपने शिप के तरफ आगे बढ़ते हुए किसी से कहने लगा, तो भी ठीक है, जल्दी से मूव करो आप, हम सभी को जितना हो उतना जल्दी उस असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा और उस हेवनली गॉड सेक्रेट पूल की एनर्जी को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10,000 शॉट सेक्रेट सन ऑफ गॉड के यूज करने के पहले अगली पर हमें डेमोनिक एम्प्रेस और वाइचे होली माता का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वाइचे होली माता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस साहब भी अपना काम ही कर रहा था और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को कोई रिप्लाई ना देते हुए देखने के बाद वाइचे होली माता अजीब सी नजर से डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वाइचे होली माता डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो कोई क्या तुम उसे मुझ कर रहे हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने काम को करते हुए वाइचे होली माता से कहने लगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुनने के बाद वाइचे होली माता थोड़ा सा शर्मा को डेमोनिक एम्प्रेस को छेड़ते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो, तुम उसे थोड़ा सा मिस नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे रात में भी मिस नहीं करते हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइचे होली माता की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम पर भी औरत कोई के। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद वाइचे होली माता डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, यार सच में ऐसा ही है, मुझे अब याद आ रहा है हमारी लेडी एम्प्रेस अगली रात के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा था। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वाइचे होली माता के मुंह को दबा दे उससे कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर तो वाइचे होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसलिए कुकिंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर वाइचे होली माता से कहने लगा, क्या उसी जगह ढूंढना है हमें। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस अपनी आंखों को चुराते हुए वाइचे होली माता से कहने लगा, तुम खुद अभी अकेले आगे जा सकती हो, मेरे पास अभी ऐसे कुछ मेथड है जो मुझे इस हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद वाइचे होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, तो फिर मैं अकेले जाकर ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकता हूँ। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, क्या तो अभी आए भी उसे जाए हुए सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त बीता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरे के पूरे इतना पार हो चुका है। यानी दोस्तों डेमोनिक एम्प्रेस आए भी उसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी जो एम्बिशन है वो पूरे दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भविष्य के अंदर तुम्हारी साइड में देखो फाइट करने के लिए मुझे अपनी इस हेवनली डेमन काल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर एमसी अपनी शिप से सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे नीचे अभी क्या है वो चीज। उसी पर हम लोग एमसी के साइड में प्रिंसेस विलियम को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग एमसी के उस शिप के सामने एक बहुत बड़ी टावर जैसा दिखने वाला बिल्डिंग को देख पाते हैं। अब अगली बार प्रिंसेस विलियम एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी हमारे नीचे वो गैदरिंग प्लेस आ चुका है, जहाँ पर स्काई डोम डोमेन के ह्यूमन रेस गैदर होते हैं। कैवोस इंपिरियल डोमेन का सबसे बड़ा सिटी है कैवोस इंपिरियल सिटी। तो सुनने के बाद कैवोस इंपिरियल सिटी को देखते हुए एमसी प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक सिटी पूरे हेवनली स्पिरिट डोमेन के जितना बड़ा हो सकता है। तो सुनने के बाद प्रिंसेस विलियम आप एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हर एक पावर के बाद अपनी खुद का रूलर है, लेकिन कैवोस इंपिरियल सिटी पूरी तरह से एक फ्री सिटी स्टेट है जिसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद एमसी द्वारा शौक और प्रिंसेस विलियम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या एक फ्री सिटी स्टेट, क्या कभी किसी ने भी इस चीज को अपने लिए क्लेम करने की कोशिश नहीं किया है, वो भी इतने हजारों सालों के अंदर। तो सुनने के बाद प्रिंसेस विलियम अपने फिंगर को आसमान तक पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा, आसमान से वो गॉड्स अभी इन्हें देख रहे हैं और ह्यूमन रेस के ग्रेट एक्सपर्ट इस चीज को अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। तो फिर किसके पास इतना साहस है इस तरह की चीजों के बारे में सोचने का भी। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट पीस बनाकर कैवोस इंपिरियल सिटी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आसमान में 10,000 माइल के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पर, अब से हेवन के अंदर सच में गॉड आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस विलियम शौक और एमसी पूछने लगा, आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस विलियम से कहने लगा, क्या मतलब है पुराने बॉक्स से हेवन के ऊपर वह कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान से हमें देख पाए। अगली पर एमसी अपनी उस जहाज की मदद से उस बड़े से सिटी के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा, डोमेन के अंदर हेवनली स्पिरिट डोमेन सच में बहुत ज्यादा इंफीरियर है,
या तो वो इसकी केओस इंपियर सिटी के सामने भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए उसे नाइक डोमेन के अंदर एक डोमेन की तरह कंसीडर किया जाता है। हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली बार एमसी के इस शिप को देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, आसमान में ये चीज क्या है? असल में क्या ये कोई शिप है, एक ऐसा शिप जो आसमान में इस तरह से उड़ सकता है? तो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है। ये चीज उन सभी इंसान से बहुत ज्यादा स्टाइलिश है जो लोग यहाँ पर पिक को राइड करते या भी अपनी फ्लाइंग शॉट को राइड करते हैं। ये चीज सच में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी आप जाम कर अपनी शिप से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर एक लड़की इस शिप को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। कौन से पहाड़ को इस तरह की शिप बिलोंग कर सकता है? और फिर अगली बार शेख लीडर नी को देखने के बाद वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये इथेरियल शेख थे यहाँ पर? और फिर इथेरियल शेख थे। बाकी सारी लड़कियों को देखते वो लड़की जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही सुना था इतिहास से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। उनके शेख मास्टर यहाँ पर 42 जीनियस है। ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन वो हैंडसम आदमी कौन है जो इतने लड़कियों के साथ आ रहा है? सिर्फ और एक लड़का कहने लगा, अगर मैं उस हैंडसम आदमी होता यहाँ पर तो फिर सच में बहुत से खूबसूरत आदमी मुझे हमेशा फॉलो करता रहता। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे लड़की आप जमीन पर उतर कर आने के बाद एमसी आप देखते हुए पीछे हुए होंगे। एमसी कहने लगा, मास्टर यहाँ पर आज भी एक दिन का वक्त है केओस ग्रैंड असेंबली के लिए। एल्दा तियान फेंग और मैं प्लान करे एक प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पर हम लोग रात को रह सकते हैं। क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? वो सुनने के बाद अपनी इधर सवार को ना तो एमसी उससे कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों आप आगे जा सकती हो। अब ये चीज मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं जरूर अभी चाहता हूँ गुरु को इस केओस इंपियर सिटी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद शेख लीडर नी आप इनसे हुए होंगलिंग और किताब देखते उस दोनों से पूछे, तुम दोनों के बारे में क्या? इसके जवाब में पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा खुश होकर शेख लीडर नी से कहने लगा, मैं अभी गैर मस्त के साथ चारों घूमने वाला हूँ। उसी पर वो भी खुश होकर कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हमारा पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी इस प्लेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगली बार एमसी तब देखते हुए पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, तो फिर हम लोग पहले कहाँ पर जाने वाले हैं? वो सुनने के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार शेख लीडर नी आप एल्दा तियान फेंग की तरफ देखते हुए एल्दा तियान फेंग से कहने लगा, अगर तुम गेंद मास्टर से मदद मांगना चाहती हो अपने क्लाइंट के लिए, तो फिर मुझे लगता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके साथ बात कर लेना चाहिए। ठीक है, गेंद मास्टर के जैसा एक बहुत बड़ा फिगर हमेशा कल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्दा तियान फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा तियान फेंग को देखकर ऐसा लग रहा है उसके क्लाइंट अभी सच में बहुत बड़ा परेशानी में फंस चुका है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी पीछे हुए होने और व्यू अभी सिटी के मार्केट के अंदर घूम रहा था, जहाँ पर यू कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाओ केओस इंपियर सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी रास्ते हाथ जाओ, इस चीज को मिस मुझे नहीं करना है। एक 10,000 साल पुराना तो जेट फिलवा तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी और पीछे हुए होंगली पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसके दावे दिखने लगा। अगली बार यू एमसी के साइड से आंखों और एमसी के एक हाथ को भागो बहुत देर मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आप यू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और यू से कहने लगा, अभी जाकर उसे एक बार देख लेते हैं। जो सुनने के बाद यू बहुत देर मुस्कुरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ ग्रैंड मास्टर आप सच में यहाँ पर सब ज्यादा बेस्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते मोटा आदमी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहने लगा, सिर्फ मैं यहाँ पर फेल ही नहीं हो उस जेट फेलवर को हासिल करने में, यहाँ पर एक 10,000 यार के फिल्म फिरोज को भी खो दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज को बेहतरीन करने की जरूरत है। तो अब तो तुम हमारे 5 माउंटेन शेख को हार सकते हो। 10,000 साल पुराना हवाई जेट फेलवर तुम्हें मिल जाएगा। वो सुने की भाई एमसी और पीछे हुए होने स्टेज पे बनाकर अभी उन्हें देख रहा था और फिर पीछे हुए होने थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा, जैसा हम लोग केओस इंपियर सिटी से एक्सपेक्ट कर सकते थे, इस वॉच में एक मेल्टिंग पॉट है। तो भी स्ट्रीट वेंडर भी फेमस शेख से आए हैं। तो सुने की भाई एमसी थोड़ा सा शौक होकर पीछे हुए होंगलिंग से पूछने लगा, क्या ये 5 माउंटेन शेख दिया वो सच में बहुत ही ताकतवर है? जो सुने की भाई यू बहुत मुस्कुरा कहने लगा, 5 माउंटेन शेख के 5 शेख मास्टर सारी यहाँ पर इस तरह के डिवाइन एम्पायर का एक्सपर्ट है और उन सभी यहाँ पर एक अलग तरह के दाव को मास्टर कर चुके, वो भी अपनी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल लेवल तो 5 माउंटेन शेख से एक इंसान जोर से चिल्ला
चिल्ला को कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो है जो सच में इसे तो तैयार करना चाहेगा। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा और भाई माउंटेन शहर के दिशा की तरफ देखते उससे कहने लगा, मैं जरूर इसे करना चाहूंगा। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते भाई माउंटेन शहर के दिशा पे यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और इसी सीन को दिखाते राइटर हमसे कहना ये एक कॉन्फ्रंटेशन है। आदमी एक तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो सच में इसे तैयार करने के लिए तैयार है। सिर्फ और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, दूसरी साइड में यहाँ पर 5 इंसान है और वो लोग साफ से हम सभी को यहाँ पर बुली करे, क्या वो लोग ऐसा नहीं करे हैं। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस सच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर, लेकिन वो बहुत बड़ा बेवकूफ है यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं भाई माउंटेन शहर के एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर कहने लगा, फेलो दाइस, क्या तुम सच में तैयार हो इस चीज को ट्राई करने के लिए? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइटम है जिसे तुम यहाँ पर बेड के अंदर इस्तेमाल करना चाहोगे? तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो अब तुम मुझे हरा दोगे तो अब तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद भाई माउंटेन शहर के सारे आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर भाई माउंटेन शहर के एक आदमी अभी अपने साइड में अपने दोस्त की तरफ देखते उससे कहने लगा, ये चीज शायद रूल के अगेंस्ट है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर भाई माउंटेन शहर के सारे आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा, सच में भाई माउंटेन शहर अभी इस चीज दौरे मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो सुनने के बाद भाई माउंटेन शहर के जो लीडर के है यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो दाइश तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से मजाक करना जानते हो। अगली पल वो आदमी अपने साइड में अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा, हेलो दाइश, तो फिर प्लीज मुझे अभी एनलाइटमेंट करो। तो वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर अभी उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर हमें एक एरिया का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी अकेले खड़ा होकर भाई माउंटेन शहर के सारी दिशा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, वक्त को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ तुम पांचों एक साथ मेरे खिलाफ आ जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पांचों अभी एक साथ एरिया के अंदर आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते भाई माउंटेन शहर के जो यहाँ पर दिशा पे लीडर है वो अपने हाथों को मसलते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर। अगली पर वो पांचों अब एक साथ एमसी बेदे करते हुए कहने लगा, तो फिर हमें बिलीव मत करना तुम्हें बुली करने के लिए। सच में दोस्तों ये पांचों यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी बिल्कुल खड़ा होकर उन्हें देख रहा था जैसे कि एमसी को उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हमें उस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका सीन को दिखाया था। सच में दोस्तों इस एरिया के अंदर अभी बहुत देर पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर इस सीन को देखने के बाद पीछे व्हीलिंग बहुत देर परेशान को कहने लगा, और इस बार भाई माउंटेन शहर के मास्टर सच में बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुका है। जो सुनने के बाद वही थोड़ा शौक को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, हमने बिल्कुल सही किया, आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव कर चुका है, अब उसे ग्रास भी और ग्रो नहीं कर सकता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर मुस्कुरा कर उस एरिया से बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा, मैंने अपना काम अब खत्म कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते भाई माउंटेन शहर के यहाँ पर सारे आदमियों का हालत बहुत देर बुरा हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, वो अच्छा सच में यहाँ पर भाई माउंटेन शहर मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी कहने लगा, भाई माउंटेन शहर मास्टर सच में एक ताकतवर एक्सपर्ट है जो गॉड एम्पर इलम के पहले स्तर के अंदर है, लेकिन ये बादशाह यहाँ पर गॉड एम्पर इलम से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर एक आदमी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ये इतनी देर तो बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है जिन यहाँ पर भाई माउंटेन शहर के सारे मार्चेंट को शॉक कर दिया है और एमसी ने यहाँ पर चारों तरफ हर एक इंसान को शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी के पास जो पिछुआ QI कल्टीवेशन है उसके अंदर प्लस 1000 से बढ़ जाता है। अगली पर एमसी अब उस एरिया से बाहर निकलने के बाद इनसे लिंग और यूई की तरफ देखते हुए उनसे कहना आप यहाँ से चलते हैं। जो सुनी का पिन से लिंग कहना ठीक है। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से छोटी बिल्डिंग को हम लोग देख पाते हैं। अगली पर शेख मस्तानी अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा
कैओस गैदरिंग सच में शुरू होने वाला है। हेडमास्टर, आज की रात के लिए आप अच्छी तरह से यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। मैं कल सुबह आपको यहाँ पर जगाने के लिए आऊंगा। कुछ सुनने के बाद एमसी हेडमास्टर नी की तरफ देखते उससे कहना ठीक है, और फिर एमसी अपनी रूम के दरवाजे को वहाँ पर ही बंद कर देता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में उस 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या एल्केमी स्किल सच में आप परफेक्ट लेवल में पहुंच चुका है। और मैं यहाँ पर और स्टेप आगे बढ़कर उसके पिनाकल में पहुंचना चाहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर हायर लेवल के फील्ड को रिफाइन कर खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, और एक पुराना हाफ यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी एक भात के अंदर अपने फायर को डालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, और फिर एमसी उस बाती के अंदर वो 10,000 साल पुराना व्हाइट जेट फ्लेवर को डाल देता है। अगली पर एमसी उस बाती के फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, हार्प को रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सच में हायर लेवल की प्रिसीजन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, और उसी पर एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा, तो भी एक छोटा सा केयरलेसनेस में मेरे इस फार्नेस को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। अगली पर हम लोग एमसी के उस फार्नेस के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों को खोल को थोड़ा सा परिसर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मुझे इसे कॉन्डेंस करने दो। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, होस्ट ने यहाँ पर एल्केमी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी को हासिल कर लिया है, और होस्ट ने अपनी दाव एल्केमी के अंदर ब्रेक थ्रू कर पिनाकल को पहुंच चुका है। उसी पर हम लोग उस फार्नेस के अंदर एक फील्ड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अब एमसी उस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कान कहने लगा, आखिरकार ये चीज सच में खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाहर से कोई एमसी के दरवाजे को पीटते हुए एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर तियान सियांग के पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या आप तियान सियांग को अलाउ कर सकते हैं अंदर आने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सौ को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तियान सियांग इस रात के वक्त में उसे सच में क्या चाहिए मुझसे अभी। और फिर अगली पर एमसी अपने दरवाजे को खुल को तियान सियांग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर हम लोग देख पाए तियान सियांग यहाँ बहुत देर शर्मा रहा था, और फिर एमसी तियान सियांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, वो पूरी तरह से तौबा होकर यहाँ पर आया है। और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग से कहने लगा, आप तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए तियान सियांग बहुत देर शर्मा को धीरे धीरे एमसी के रूम के अंदर आने लगा। अगली पर तियान सियांग यह बहुत देर परेशान को एमसी कहने लगा, मास्टर तियान सियांग चाहता है आप हमारे क्लैन को बचा लीजिए, हम लोग चाहते हैं आप इसके अंदर इंटरवेन करे। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा स्टेज पीस बनाकर तियान सियांग की तरफ देखते उससे बोला, लेकिन किस लिए। तो सुनने के बाद तियान सियांग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहना मैं। और फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर तियान सियांग की तरफ देखते उससे कहने लगा, मैं यानी एक ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई भी बिजनेस लॉस में करना पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हें मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर सच में क्या मिल सकता है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तियान से अपनी कपड़े को भागकर बहुत देर शर्माने लगा, लेकिन अगली पर एमसी अपने स्वर को नहाते हुए तियान सियांग से कहने लगा, मुझे तुम्हारी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, इसीलिए तुम शायद। लेकिन अगली पर एमसी कुछ देखने पर बहुत देर शर्मा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ से जा सकते हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर तियान सियांग ने अपनी सारी कपड़े को उतार को एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर तियान सियांग अभी पूरी तरह से प्योर है, और मेरे पास मून फॉक्स बॉडी है। अगर आप मेरे साथ कल्टिवेट करते हैं तो फिर आप आसानी से दाव और मूनलाइट के हासिल कर सकते हैं, और आपकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने क्या दाव और मूनलाइट। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या दाव और मूनलाइट, यहाँ ये जरूर चीज सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। मूनलाइट स्पिरिचुअल एनर्जी के जैसा है जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर दाव और मूनलाइट को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर मूनलाइट के अंदर जब लड़ाई करेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर एल्डर तियान सियांग को अपनी कपड़े से कवर करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एल्डर तियान सियांग यहाँ बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी एल्डर तियान सियांग बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, इसलिए क्या मैं सच में यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जो सुनी के बाद एमसी एक स्टेज पीस बनाकर एल्डर तियान सियांग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके भी आलो क्या तुम यहाँ पर सच में कोई इंसान भी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही
मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।